स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट योर ऑन चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 12th CBSE एज वेल एज RBSE उसका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसकी एक सीरीज़ लेके आ चुके हैं। 5 पार्ट इसके हो चुके हैं। अगर आज आपका पहला पार्ट है तो आप मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले के पार्ट्स को आप लोग देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीज़ें समझ में आना स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। स्टूडेंट्स, उसमें हमने एक तो पढ़ा था कि एक डिफरेंट अमाउंट अलग अलग डेट्स पर विड्रॉल करते हैं तो उसमें सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं सिमिलरली हम वैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं उसका एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। A, B and C are partners in the ratio of 3:1. Their capital as on 1st April 20 were rupees 50,000, 30,000 and 20,000 respectively. A withdrew 5,000 on 1st April 20, 10,000 on 1st July and 15,000 on 31st December 20. B withdrew 20,000 on 1st October 20 and C withdrew 2,000 on 1st October 20. 3,000 on 1st March 2021 and 10,000 on 31st March 2021. Calculate IOC at the rate 10% per annum and IOD at the rate 12% per annum. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों कैलकुलेट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहले हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट हम ए का कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए की कैपिटल है हमारे पास 50,000 और कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है तो 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 10%, 10/100 इंटू 12/12 पूरे साल भर का निकलेगा, इसलिए 12 मंथ अपॉन 12 तो लिखने की जरूरत वैसे नहीं है। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 और 10 से 10 यानी इसका कितना आ जाएगा 5,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, उसका 10%, 10/100 इंटू 12/12 दैट इज 3,000। एंड सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, इसका 10%, 10/100 इंटू 12/12 ये कितना आ जाएगा 2,000। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो सबसे पहले ए का निकालें तो ए का ड्राइंग देखें अपन तो ए ने सबसे पहले कब विड्रॉल किया, यहाँ से देखें ए विड्रू 5,000 ऑन 1st अप्रैल। ए ने 5,000 का विड्रॉल किए 1st अप्रैल को किए, रेट इनकी 12% दे रखी है, इसके मंथ देखेंगे अपन। उसके बाद 5,000 के बाद इसने 10,000 का विड्रॉल किया तो 10,000 पे भी 12%, इसके भी मंथ देखेंगे अपन। अच्छा, साथ साथ लिख देते अपन ए विड्रू 5,000 ऑन 1st अप्रैल। 1st अप्रैल 20 को इसने विड्रॉल कर लिया। जैसे हम लोग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करते हैं और एडिशनल कैपिटल होती है तो नेक्स्ट कैपिटल को हम बढ़ा देते हैं, इसमें ऐसा नहीं करना है। जब विड्रॉल किया उस डेट से लेकर के ईयर एंड तक मंथ काउंट कर लो। 1st अप्रैल को किया है और ये ईयर एंड कब होगा 31st मार्च को होगा, तो पूरे 12 मंथ होंगे तो 5,000 पे 12 मंथ का लगेगा। ऐसे 10,000 ड्राइंग किया है 1st जुलाई को तो 1st जुलाई से 31st मार्च जो 9 मंथ होंगे तो इस पर 9 मंथ का लगा देंगे। फिर उसने 15,000 का और विड्रॉल किया तो 15,000 का 12% कब किया इसने 15,000 ऑन 31st दिसंबर। दिसंबर एंड हो चुका है, जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 मंथ का यहाँ पर भी लगेगा तो 3/12। तो ये ए का टोटल ड्राइंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बी की। तो बी ने विड्रॉल किया है 20,000 एक ही बार किया है तो 20,000 मल्टीप्लाई 12% और कब किया है इसने 1st अक्टूबर को। तो अक्टूबर से 31st मार्च होते 6 मंथ तो 6/12 6 मंथ का यहाँ पर लगेगा। और सी जो है इसने विड्रॉल किया है 2,000 एक बार तो 2,000 का 12%, अब कितने मंथ का 1st अक्टूबर यानी 6 मंथ का 6/12। उसके बाद सी ने और विड्रॉल किया है 3,000 1st मार्च को, 3,000 1st मार्च 12% और 1st मार्च को किया तो मार्च अप्रैल मार्च और केवल ओनली मार्च का मंथ ही रहेगा तो 1 मंथ का यहाँ पर लगेगा। और फिर उसने 10,000 और विड्रॉल किए 12%, लेकिन कब विड्रॉल किए हैं
इसने विड्रॉल किए हैं 31 मार्च को, तो इसका मतलब ईयर एंड हो गया, तो इस पे 0 मंथ का इस साल में इंटरेस्ट लगेगा, यानी इस 10,000 पे इंटरेस्ट लगाने की हमें नीड नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 600 फर्स्ट का आएगा, देन 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 900 यहाँ पर आएगा, 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 450 यहाँ पर आएगा। इस तरह से ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा 1950, 600 प्लस 900 15 और 4 1950, टोटल आईओडी ए का कितना हो जाएगा 1950। बी का देखें अपन 12 से 12 कैंसिल होगा, 00 से 00 कैंसिल होगा, 200 इंटू 6 जो कि होगा 1200। अगेन 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल होगा, 6 इंटू 2 120। सॉरी ए का तो बी तो सिंगल ही है, 1200 ही आएगा इसका। सी का देखते हैं अपन, तो ये हो गया 120, 2000 का 12% 6 मंथ के लिए, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 20 इंटू 6 120। ऐसे ही यहाँ पर देखें हम लोग, तो 3000, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो ओनली 30 और लास्ट का 0 आएगा, तो टोटल हो जाएगी इसकी 120 प्लस 30 150। तो टोटल तीनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 1950, 1200 और इसकी टोटल हो रही 150। इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ऑन 1 जुलाई 2020 इन्होंने बिजनेस स्टार्ट ही कब किया है, 1 जुलाई 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया है, और कैपिटल इनकी थी 1 लाख और 1,50,000। ए विड्रू 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ए कब विड्रॉल करता है, हर महीने की एंडिंग डेट को 2000 विड्रॉल करता है, और बी विड्रू 1000 एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, यहाँ पर बी जो विड्रॉल करता है वो हर क्वार्टर के मिड में ड्राइंग करता है। कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 12% पर एनम। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब सबसे पहले अपन ए का निकालते हैं, तो ए क्या कर रहा है 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करता है। तो ड्राइंग करना स्टार्ट कब से करेगा, 1 जुलाई को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और हर महीने की एंडिंग डेट को ड्राइंग करता है। तो जुलाई एंड कब होगा 31 जुलाई को, यानी पहला ड्राइंग वो 31 जुलाई को करेगा, नेक्स्ट अगस्त में करेगा एंडिंग में 31 अगस्त को, उसके बाद 30 सितंबर को करेगा, फिर 31 अक्टूबर को करेगा। इस तरह से वो हर महीने की एंडिंग डेट को ड्राइंग करेगा। तो इससे पूरे साल भर में इसका टोटल ड्राइंग कितना होगा, टोटल ड्राइंग जो है वो टोटल ड्राइंग्स जो है वो हो जाएगा इसका 2000 एक महीने का करता है, तो पूरे साल भर में 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक टोटल 9 मंथ होते हैं, तो इसने टोटल ड्राइंग कितना कर लेगा 18,000 का टोटल ड्राइंग हो जाएगा। अब इसके एवरेज मंथ हमें कैलकुलेट करने हैं। एवरेज मंथ का फॉर्मूला होता है एंड में n-1/2। हर महीने की एंडिंग को अगर ड्राइंग करता है तो n-1/2। n का मतलब यहाँ पर कितने मंथ हो रहे हैं 9, तो 9-1/2 8/2 4 मंथ। कितने मंथ आएंगे यहाँ पर 4 मंथ आएंगे। अब इसका फॉर्मूला जो था आईओडी का उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग दैट इज 18,000, रेट है 12% और मंथ आ रहे हैं 4, तो 4/12। तो 12 से 12 कैंसिल होगा, 00 से 00 कैंसिल होगा, 180 इंटू 4 720। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया ए का। ऐसे हम लोग बी का कैलकुलेट करते हैं, तो बी के लिए सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे हम लोग। टोटल ड्राइंग होगा कितना, अब देखिए वो ड्राइंग कितना करता है 1000 रुपीज़ करता है, लेकिन करता कैसे है एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, हमारा जो ईयर स्टार्ट हो रहा है इस क्वेश्चन में 1 जुलाई से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 जुलाई से कब तक 31 मार्च तक चलेगा। अब एक क्वार्टर होता है 3 मंथ का, तो इसमें क्वार्टर्स अपन बनाते हैं। एक तो जुलाई से 1 जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक होगा फर्स्ट एक क्वार्टर। सेकंड होगा 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर को एंड होगा सेकंड क्वार्टर। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 जनवरी से 31 मार्च, यानी कि जो
क्वेश्चन की कंडीशन है कि 1 जुलाई से 31 मार्च हमारा ईयर होगा इसमें 9 मंथ का, और 9th मंथ में टोटल कितने क्वार्टर्स बनेंगे, 3 क्वार्टर्स बनेंगे। तो वो हर साल इनके मिड में, हर क्वार्टर के मिड में एक बार यहाँ विड्रॉल करेगा, एक बार यहाँ विड्रॉल करेगा, एक बार यहाँ विड्रॉल करेगा। तो टोटल उस पूरे ईयर में कितनी बार विड्रॉल करेगा, वो 3 टाइम्स विड्रॉल करेगा। तो उसका टोटल ड्रॉइंग कितना होगा, 3000 ही होगा। 1000 मल्टीप्लाई 3, बिकॉज 1 टाइम्स ये यहाँ पर विड्रॉल करेगा, 1 टाइम्स ये यहाँ पर विड्रॉल करेगा, और 1 टाइम्स ये यहाँ पर विड्रॉल करेगा। यानी पूरे साल में 9 मंथ में वो हर क्वार्टर में एक की बार विड्रॉल करता है। तो 9 मंथ में 3 क्वार्टर्स हो रहे हैं, तो 3 टाइम्स वो विड्रॉल करेगा। तो टोटल ड्रॉइंग तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं एवरेज मंथ की। एवरेज मंथ का फॉर्मूला होता है n/2, बिकॉज ये सिचुएशन जो है वो मिड की है और मिड में हमेशा n/2 रहता है। तो यहाँ पर हम लोग n का मतलब नंबर ऑफ मंथ, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ 3 नहीं लेना, ये नंबर ऑफ मंथ नहीं है, ये तो इतने टाइम्स हमने ड्राइंग किया था वो था। इस पूरे ईयर में मंथ तो 9 है, तो 9/2 करेंगे अपन, 9/2 करेंगे, इसका मतलब 4.5 मंथ आएंगे। कितने मंथ होंगे यहाँ पर, 4.5 मंथ। अब हम आईओडी में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो टोटल ड्राइंग दैट इज 3000, रेट इज 12% एंड एवरेज मंथ इज 4.5 मंथ, डिवाइड बाई 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल होगा, 30 इंटू 4.5। तो 30 मल्टीप्लाई 4.5 कितना हो जाएगा, 120 तो एक हो गया, और 30 इंटू 0.5 15, तो 135। इसका आंसर कितना आएगा, फर्स्ट का तो आ रहा 720 और इसका आएगा 135। तो इस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और क्या कंडीशन होती है। ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं हो, अगर क्वेश्चन में जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बात करी थी, पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर पर एनम नहीं है तो कितने मंथ का लगेगा, 12 मंथ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में डेट स्पेसिफाई नहीं है, डेट कंफर्म नहीं कि हमने ड्राइंग कब किया, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर कितने मंथ का लेंगे, 6 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें डेट कंफर्म नहीं है कि किस डेट को हमने ड्राइंग किया है, तो ऑन एन एवरेज वहाँ पर हम मंथ जो लेंगे वो 6 मंथ का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, या इंटरेस्ट हम ड्राइंग पर कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।